बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। रात आईनी तरमीम पे धमकियों के बाद हैदराबाद से बिलावल जरदारी पहुंचे मौलाना फजलुर रहमान के पास। तहरीक इंसाफ की भी मुलाकातें हुई और मैंने आपको बताया था कि मौलाना ने ये हुकूमत के सामने रखा था कि तहरीक इंसाफ जो है वो अपने चेयरमैन या इमरान खान से मुलाकात करना चाहती है और वहां से उसके बाद ही वो कोई अप्रूवल ले सकते हैं। तो कल बिलावल ने इशारा भी दे दिया था अपनी तकरीर में कि उनका मुतालबा था, तो हमने उस मुलाकात का बंदोबस्त कर दिया। मुलाकात हुई है कि नहीं हुई, अब जो कुछ रात हुआ वो तो बाद में बताता हूं। अभी आगाज करते हैं अडियाला जेल की मुलाकात से। अडियाला जेल के हवाले से वैसे तो कहा जाता है ना कि जी कानून और ज़ाब्ते के हवाले से ख्याल रखना है और ये है कि जी तमाम कैदियों के ऊपर पाबंदी है, तो फिर सबके हवाले से है। अब इस हवाले से इत्तलात ये है कि आज 8 बजे का टाइम दिया गया था तहरीक इंसाफ की क़यादत को कि आपका जो वफ्द है वो अडियाला जेल जाएगा। अच्छा, ये भी आपको बताना चाहता हूं कि इस बारे में होता यह है कि कैदियों से मुलाकात का वक्त 9 बजे शुरू होता है, लेकिन अब कानून शायद याद नहीं है चूंकि अब अपना ही मफाद है। अब आपने पहले इमरान खान के ऊपर मुलाकातों के ऊपर पाबंदी लगाई, अब उसी इमरान खान से मुलाकात की आप खुद इजाजत दे रहे हैं क्योंकि आपका अपना मफाद है और आप ये चाहते हैं। अच्छा, अब हुआ ये कि तहरीक इंसाफ का जो वफ्द है उसमें कौन कौन शामिल है। तहरीक इंसाफ के वफ्द के अंदर एक तो बैरिस्टर गौहर शामिल हैं, अली जफर शामिल हैं, असद कैसर शामिल हैं और उसके साथ जो है सलमान अकरम राजा है और साहबजादा हामिद रजा है। लेकिन इत्तलात ये है कि जो अडियाला जेल के हुकाम हैं वो शेख वक्कास अकरम के दावे के मुताबिक, जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं तहरीक इंसाफ के, कि जी अडियाला हुकाम सलमान अकरम राजा को इमरान खान से मिलने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। सिर्फ बैरिस्टर गौहर, अली जफर और असद कैसर से खान से मुलाकात के लिए क्लियर हुए हैं। बैरिस्टर गौहर ने फैसला किया है कि वो उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक हमारी तरफ से दिए गए तमाम नाम खान साहब से मिलने के लिए क्लियर नहीं हो जाते। वो जेल के बाहर खड़े हैं, साहबजादा हामिद रजा भी मौजूद है, यानी उनके मुताबिक उनका जो वफ्द है वहां पे मौजूद है, लेकिन उनके वफ्द में सलमान अकरम राजा को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, बाकी सबको इजाजत जो है वो मिल रही। तो कह रहे जब तक सलमान अकरम राजा को आप अंदर नहीं जाने देंगे हम आपकी मुलाकात जो है उसको नहीं मानेंगे और हम अंदर नहीं जाएंगे। अब इत्तलात ये है कि जो मुलाकात का टाइम 8 बजे का था उसमें भी तब्दीली कर दी गई है और इत्तलात ये है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहा गया है कि आप जो है वो 12:30 बजे अब हम आपकी इमरान खान से मुलाकात कराएंगे, यानी मुलाकात का जो वक्त है वो भी तब्दील कर दिया गया है। तो अब इस हवाले से मजीद जो अपडेट दी है शेख वक्कास अकरम ने अपने ट्विटर के जरिए। उनका मेरी अभी बैरिस्टर गौहर से बात हुई है और उन्होंने मुझे बताया कि वो अपने ऑफिस में असद कैसर साहब और अली जफर साहब का इंतजार कर रहे हैं और उन्होंने कामरान मुर्तजा साहब से बात साफ अल्फाज में कर दी है कि अगर हमारे सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब और हामिद रजा साहब इमरान खान साहब से नहीं मिलेंगे तो हम में से कोई भी नहीं जाएगा। तो यूं लग रहा है जैसे वो सलमान अकरम राजा साहब को, साहबजादा हामिद रजा को मुलाकात की इजाजत देने के हवाले से रिलेक्टेंट हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि जनाब हम ये मुलाकात हर सूरत करेंगे। अब 2 खबरें और हैं। एक, आप जानते हैं कि अख्तर मैंगल साहब जो हैं उनके सेनेटर्स के हवाले से जो भी खबरें थी, तो अख्तर मैंगल दुबई से वापस इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है कि वो भी भरपूर एंट्री दे रहे हैं और नंबर 2 इनके पास नंबर पूरा होता तो ये सारा कुछ अभी तक ना हो रहा होता। अब ये डंडे के जोर के ऊपर काम करना चाहते हैं। दूसरा, मौलाना साहब के जो सेनेटर के हवाले से कहा जा रहा था कि उनको उठा लिया गया है या लापता कर लिया गया है, जिसके ऊपर मौलाना साहब ने धमकी दी थी कि आप सुबह तक अपना रवैया दुरुस्त करें। और अब इत्तलात ये है कि वो जो सेनेटर है वो वापस पहुंच गए हैं। तो अब आपने करना क्या है, अब आपने नंबर पूरा करना है। दूसरी जानिब बिलावल जरदारी की रात मुलाकात हुई है और वो विक्ट्री का निशान बनाते हुए वहां से रवाना हुए। वो बिलावल जो उससे पहले धमकियां दे रहे थे और कह रहे थे कि मैं मुतनाज़ा और इस किस्म की चीज़ों से कर लूँगा, लेकिन उससे भी उनकी बात नहीं बनी। तो अब इस बारे में मज़ीद डेवलपमेंट ये है कि आज काबीना का इजलास सुबह होना था कोई 9 बजे या 9:30 बजे, उसका वक्त भी तब्दील कर दिया गया है। सिर्फ इमरान खान से मुलाकात का वक्त तब्दील नहीं हुआ, बल्कि उसके बाद जो सेनेट का इजलास है वो भी 11 बजे होना था, उसका वक्त भी तब्दील करके 12:30 बजे कर दिया गया है। और बहुत सारे लोग इस्लामाबाद से जो रिपोर्ट कर रहे हैं उनके मुताबिक ये आप इसको छोड़ दीजिए कि ये 12:30 बजे होगा, ये तो इससे भी मजीद ताखीर का शिकार होगा, क्योंकि इस वक्त जो एफर्ट है वो ये है कि किसी तरीके से
जो नंबर है वो पूरा किया जाए, और दबाव डालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दबाव के ऊपर बात बन नहीं रही। अब जो कौमी असम्बली का और सेनेट का एजेंडा अभी तक आया है, उस दोनों एजेंडे के अंदर जो है वो नहीं है आईनी तरमीम। अब उस आईनी तरमीम के हवाले से तहरीक इंसाफ ने कुछ बड़े सीरियस कंसर्न्स का इजहार किया है। नंबर वन वो कहते हैं कि जो चीफ जस्टिस की तकर्री है उसका तरीकाकार तब्दील करने के हवाले से पीटीआई किसी कानून साजी का हिस्सा नहीं बनेगी, और हामिद खान साहब ने मौलाना फजलुर रहमान को आगाह किया कि अगर सियासी जमात ने, किसी भी सियासी जमात ने इस तरीकाकार को तब्दील करने की कोशिश की तो वुकला इस कानून साजी की मुखालफत करेंगे, और जस्टिस मंसूर अली शाह के अलावा कोई चीफ जस्टिस हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। उसके बाद जो हामिद खान साहब ने बाहर आके भी गुफ्तगू की है, उस गुफ्तगू में भी उन्होंने जो अमीनुद्दीन खान साहब के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो भी सबके सामने है, और इवन जो काजी फायज ईसा के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो भी मेरा ख्याल है उन तक पहुंच भी गया होगा। और यही वजह है कि कल इलेक्शन कमीशन को भी हामिद खान साहब के ऊपर जो है वो बहुत गुस्सा आया हुआ था और वो इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे। अब इसमें हामिद खान साहब ने इवन ये भी कहा है हमें सिर्फ आईनी बेंच काबिल कबूल है, और आईनी बेंच सीनियर जजेस पे होना चाहिए। अगर सीनियर जजेस की बजाय पिक एंड चूज किया गया तो हमें फिर आईनी बेंच भी काबिल कबूल नहीं है। और उनके मुताबिक मसला ये है, हम ये चाह रहे हैं कि ये ना हो कि आप पिक एंड चूज करें तो फिर जो जाने वाला चीफ जस्टिस है वो अपनी मर्जी के बंदे उस बेंच में बिठा दे। हम ये चाहते हैं कि आप आईनी बेंच बनाएं और अगला चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह को बनाएं, और उसमें आप सीनियर जजेस के ऊपर मुश्तमिल एक बेंच बना दें। उसमें ये तफरीकी खत्म हो जाए कि आप इसको शामिल करना चाहते हैं, आप उसको निकालना चाहते हैं, तो आप उससे बात जो है वो खत्म हो जाएगी। तो अब उन्होंने इस हवाले से ये वाज़े अंदाज में उनको बता दिया है, और मेरा ख्याल है इमरान खान भी यही बात करेंगे, क्योंकि इस वक्त जो डेवलपमेंट्स हैं, ये चीज़ें दावे किए जा रहे हैं जी कि मंसूर अली शाह साहब का रास्ता तो रोका जा रहा है, लेकिन दूसरी जानिब जो याया अफरीदी हैं उनको लाया जा रहा है। और फिर ये भी तरमीम मुजवज़ा है कि अगर ये होगा तो अगर वो जज इनकार कर दे तो फिर अगला है, तो फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान के हवाले से बहुत सारी बातें हो रही हैं, क्योंकि इस वक्त जो टॉप सीनियरिटी पे जजेस हैं काजी साहब के बाद वो हैं मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर, और उन दोनों से बहुत सीरियस मसला है। फिर इस्लामाबाद से इत्तलात ये भी है कि ये जो हुकूमत वाले धमकियां देते दिखाई दे रहे हैं या परेशानी का शिकार है, उसकी वजह बड़े वाज़े है। वो ये है कि हुकूमत को ये पता है कि ये अगर आईनी तरमीम ना हुई तो ये हुकूमत सरवाइव नहीं कर पाएगी, ये हुकूमत स्टे नहीं कर पाएगी, और फिर कोई और जो है जिस वजह से ये अपनी तरफ से डरा धमका ये रहे हैं कि फिर जमहूरियत की फिक्र करनी चाहिए। ये जो मुल्क में हो रहा है ये जमहूरियत नहीं है, या जमहूरियत में ऐसा होता भी नहीं है। अगर जमहूरियत में ऐसा होता है तो फिर हमें अपनी जमहूरियत ठीक करनी चाहिए। हमारे ऊपर आप जानते हैं कि मुकदमात पंजाब कॉलेज वाले वाक़े के बाद किए गए। अब एक और ख़बर सुनिए कि रोज़ टीवी से वाबस्ता सहाफ़ी जो है फ़र्ख नवाज़ भट्टी, उनको आज सुबह उनके घर से इस्लामाबाद से उठाया गया है, और उनके मुताबिक जी रेंजर्स समेत उनके घर वालों के मुताबिक कुछ सिविल कपड़ों में जो लोग हैं वो घर के बालाई मंजिल में दाखिल हुए और फ़र्ख नवाज़ जो भट्टी हैं उनको अपने साथ ले गए। तो कहने का मतलब ये है कि सहाफ़ियों को आप नहीं बोलने देते, वकीलों को आप उठा रहे हैं, सियासी लोगों को आप उठा रहे हैं, किसी को आप बख्श नहीं रहे। अब तो इवन ये लग रहा है कि सांस लेने के ऊपर भी इस मुल्क में पाबंदी लग रही है, और बिलखुसूस सहाफ़ियों को कहा जा रहा है कि आप सांस लेंगे या सिर्फ बोलेंगे। सांस लेंगे तो हमें लिख के दे दें, अगर आप बोलेंगे तो हम आपके ऊपर पेशगी मुकदमा कर देते हैं। एक खबर और है, इमरान खान की दोनों बहनों अलीमा खान और उज़मा खान जिनको गिरफ्तार किया गया था, फिर उनको जुडिशल रिमांड के ऊपर भेज दिया गया, और फिर उन्होंने ज़मानत दायर की, और ज़मानत भी एक हफ्ते का टाइम डाल दिया गया। 12 तारीख को ज़मानत डाली की गिरफ्तार दरख्वास्त डाली, 19 तारीख को समात के लिए हुआ, तो आज पता चला कि नहीं जी वो जज साहब जो है छुट्टी के ऊपर है, तो अब उनकी समात जो है वो मजीद अगले 3 दिन चली गई है, तो अब 22 तारीख को समात होगी। ये है टैक्टिक्स, ये है सिस्टम के जरिए वो लोगों को पनिश करना। लेकिन ये कितना कोई कर लेंगे, क्या कुछ उससे हो जाएगा। तो अब तक की डेवलपमेंट से अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।